नमस्कार। हाउ टू बिल्ड प्रोग्राम लॉजिक के नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पैलिंड्रोम नंबर के प्रोग्राम का लॉजिक कैसे बिल्ड करेंगे ये देखेंगे। तो हम इस वीडियो में क्या देखेंगे? सबसे पहले पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है, फिर इस प्रोग्राम का लॉजिक कैसे बिल्ड करें, फिर पैलिंड्रोम नंबर आइडेंटिफाई करने के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और फिर लॉजिक के स्टेप्स, फिर पैलिंड्रोम नंबर का एक्चुअल प्रोग्राम और नंबर 1 2 3 2 1 के साथ एक ड्राई रन करेंगे। और ध्यान रखिए प्रोग्राम लॉजिक पे आपका फोकस है। तो पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है? दो डेफिनेशन है पैलिंड्रोम नंबर की। पहला, किसी नंबर को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं और रिवर्स करने के बाद भी, मतलब उल्टा करने के बाद भी हमें वही नंबर मिलता है, तो वो नंबर एक पैलिंड्रोम नंबर कहलाता है। ये पहला डेफिनेशन है। दूसरा, अगर हम किसी नंबर को दो हाफ में डिवाइड करें, पहला हाफ और दूसरा हाफ, तो वो दो नंबर एक दूसरे के सिमेट्रिकली इक्वल हो जाते हैं। मतलब अगर एक हाफ को आईने के सामने रखे तो आईने में आपको दूसरा नंबर, दूसरा हाफ दिखेगा, इसलिए ये नंबर पैलिंड्रोम नंबर हो जाएगा। अब हम देखेंगे इस प्रोग्राम का लॉजिक कैसे बिल्ड करें। हम दोनों अप्रोच देखेंगे और कौन सा अप्रोच बेहतर है ये हम देखेंगे। तो पहले डेफिनेशन का अप्रोच, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक तो एक नया वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा और फिर ओरिजिनल नंबर के इंडिविजुअल डिजिट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और इन डिजिट्स को इस नए वेरिएबल में असाइन करना पड़ेगा और इन्हें हमें नए पोजीशन पे भी असाइन करना पड़ेगा। जैसे कि पहला डिजिट या पहले पोजीशन का डिजिट नए वेरिएबल के लास्ट पोजीशन पे चला जाएगा, दूसरा डिजिट नए वेरिएबल के सेकेंड लास्ट पोजीशन पे चला जाएगा और आपका लास्ट डिजिट नए वेरिएबल के फर्स्ट डिजिट के पोजीशन पे चला जाएगा। इसके बाद हमें इन दो नंबर्स को, ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर को कंपेयर करना पड़ेगा। कैसे? पहले डिजिट का कंपैरिजन होगा फर्स्ट नंबर के और रिवर्स नंबर के। अगर ये दोनों सेम है तो हमें सेकेंड डिजिट फर्स्ट नंबर का और रिवर्स नंबर का कंपेयर करना पड़ेगा। अगर किसी डिजिट पोजीशन पे अगर डिफरेंस आता है, इसका मतलब ये नंबर पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। अगर हर एक डिजिट सेम है या हर एक पोजीशन का डिजिट सेम है, इसका मतलब वो नंबर पैलिंड्रोम नंबर है। इसमें हमें जितने डिजिट्स है उतने सारे ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट अप्रोच है। अब हम सेकंड डेफिनेशन का अप्रोच देखते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसमें पहले फर्स्ट और लास्ट डिजिट को कंपेयर करना पड़ेगा। अगर ये सेम है तो हमें नंबर को रिड्यूस करना पड़ेगा, जिसमें हम फर्स्ट डिजिट को और लास्ट डिजिट को निकालते हैं और हमारा नया रिड्यूस नंबर क्रिएट करते हैं और फिर इसमें हमें वापस से फर्स्ट और लास्ट डिजिट को कंपेयर करना पड़ेगा। अगर ये दोनों सेम हैं तो हम वापस से नंबर रिड्यूस करते हैं जैसे हमने पहले किया है। इसमें हमें जितने डिजिट्स है उसके हाफ यानी आधे नंबर ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। अभी आप कंपेयर करोगे तो पहले डेफिनेशन में एक तो एक नया वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है नए नंबर या रिवर्स नंबर को स्टोर करने के लिए, ऊपर से आपके ऑपरेशन जितने डिजिट्स है उतने होते हैं। ओके, बल्कि सेकेंड अप्रोच में हमें नया वेरिएबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है और हमारे ऑपरेशंस जितने डिजिट्स है उसके आधे के बराबर होते हैं। इसलिए सेकेंड अप्रोच में कम ऑपरेशन लगते हैं, कम टाइम लगता है, कम मेमोरी लगती है। एक प्रोग्रामर इसलिए एक सेकेंड अप्रोच को ही फॉलो करेगा।
अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं समझने के लिए एग्जैक्टली सेकेंड अप्रोच में पैलिंड्रोम नंबर कैसे चेक किया जाता है। ओके, तो हम एग्जाम्पल देखते हैं नंबर 12321 का। ओके, हम इस नंबर शुरुआत करते हैं और हम अब क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट डिजिट है 1, लास्ट डिजिट है 1, दोनों कंपेयर करते हैं, दोनों सेम है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को रिड्यूस करेंगे। कैसे, फर्स्ट डिजिट को निकालेंगे और लास्ट डिजिट को निकालेंगे और हमें मिलता है नंबर 232। ये हमारा रिड्यूस नंबर है। अब हम इस रिड्यूस नंबर के फर्स्ट और लास्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे। ओके, तो 2 और 2 कंपेयर होते हैं, दोनों सेम है, इसलिए ये नंबर भी एक्सेप्टेबल है। अब हम इसको फिर रिड्यूस करते हैं। कैसे, पहले और लास्ट डिजिट को निकाल के हमारे पास बचता है नंबर 3। अभी नंबर 3 एक ही डिजिट है, इसलिए इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम मान सकते हैं कि नंबर 12321 एक पैलिंड्रोम नंबर है। ओके, अब हम और एग्जांपल देखेंगे 246642 का। ओके, हम वही स्टेप्स दोहराएंगे इस नंबर के साथ। तो हमारा नंबर है 246642। हम फर्स्ट और लास्ट डिजिट को कंपेयर करते हैं, दोनों सेम है, इसलिए हम इस नंबर को रिड्यूस करते हैं। 4664, हम इसमें 2 स्टार्टिंग का और एंड का निकाल के हमें ये नंबर मिलता है। फिर हम इसके भी फर्स्ट और लास्ट डिजिट कंपेयर करते हैं, दोनों सेम है, इसलिए हम इस नंबर को भी रिड्यूस करते हैं, हमें मिलता है नया नंबर 66 के। हम इसके भी फर्स्ट और लास्ट डिजिट कंपेयर करते हैं और ये दोनों भी सेम है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि 246642 एक पैलिंड्रोम नंबर है। तो अभी हमें समझ में आए होंगे कि कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। कौन से बोलो नो, ठीक है। तो अभी हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं, ठीक, अभी हम इस के लॉजिक के स्टेप्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अब स्टेप्स क्या है, सबसे पहले तो हमें फर्स्ट और लास्ट डिजिट को आइडेंटिफाई करना है और उनको कंपेयर करना है। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो हमें वहां पे ही रुकना है, क्योंकि हमें पता चल गया है कि ये नंबर पैलिंड्रोम नहीं है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। कि अगर दोनों सेम हैं तब हमें इस ओरिजिनल नंबर को रिड्यूस करना है। कैसे, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को निकाल के और ये होने के बाद हमें वापस से रिड्यूस नंबर का फर्स्ट और लास्ट डिजिट आइडेंटिफाई करना है, उन्हें कंपेयर करना है, और अगर वो सेम नहीं है तो रुकना है या फिर से ये स्टेप्स दोहराने हैं। देखेंगे लॉजिक फर्स्ट और लास्ट डिजिट को निकालने का एक नंबर में से। कि तो हम वापस से वही एग्जांपल लेते हैं 12321 का, कि फर्स्ट साइकिल के लिए कैसे कर रहे हैं, मतलब ओरिजिनल नंबर के साथ ही हम काम करने वाले। कि हमारा 12321 है, इसमें कितने डिजिट्स है, 5, इसलिए हम लेन इसकी 5 ऐसे मेंशन करते हैं। लास्ट डिजिट है 1, फर्स्ट डिजिट भी 1 है। कि पर हमें इस लास्ट और फर्स्ट डिजिट को निकालना है। कैसे निकाले इसको, कि लास्ट डिजिट नम परसेंटाइल 10, परसेंटाइल मॉडुलस ऑपरेटर है, ये हमें फाइनल रिमाइंडर देता है। इस केस में हम 10 के साथ इसको यूज करें, इसलिए हमें एक फाइनल डिजिट मिलेगा, एक डिजिट मिलेगा। कि तो इसलिए 12321 परसेंटाइल 10 हमें वैल्यू 1 देता है, जो कि लास्ट को असाइन किया जाता है, जो कि हमारा लास्ट डिजिट है। अभी के फर्स्ट को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नम डिवाइड बाय 1000 के 4 जीरोस, जितना लेंथ नंबर का है के उससे एक कम नंबर ऑफ जीरोस लेके हम डिवाइड करेंगे के, और हमें फर्स्ट की वैल्यू मिल सकती है। अगर हम नम को इस 10000 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें फर्स्ट की वैल्यू मिल सकती है। पर इस 10000 की वैल्यू को हम कैसे डिफाइन करें, कि हम क्या कर सकते हैं, हमें ये पता है कि 10000 ये 10⁴ है, कि इससे ये वैल्यू मिलता है, और 4 लेन से एक कम है। अगर लेन -1 करते हम 4 की वैल्यू मिल सकती। तो हम
10000 इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वल टू 10 रेज टू लेन माइनस 1 के। और इसमें हम लिखते वक्त फंक्शन में कैसे लिखेंगे, पावर ऑफ 10 कॉमा लेन माइनस 1। ये क्या करेगा, 10 को लेन माइनस 1 को रेस करेगा और हमें रिटर्न करेगा वैल्यू 10000 के। अब हम ये स्टेटमेंट पावर 10 कॉमा लेन माइनस 1 फर्स्ट की वैल्यू निकालने में यूज कर सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट साइकिल है जब हमारा नंबर 1 2 3 2 1 है। अब हम देखेंगे सेकेंड साइकिल में कि सेकेंड साइकिल में क्या होता है, नम की वैल्यू रिड्यूस होती है। हमने फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को निकाल दिया है। अब हमारे पास नंबर होता है 2 3 2 के। लेन की वैल्यू 3 है क्योंकि अभी 3 डिजिट ही बचे हैं, लास्ट डिजिट 2 है और फर्स्ट डिजिट भी 2 है कि अभी हम इन वैल्यूज को कैसे निकालें। नम परसेंटाइल 10 से हम लास्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो तो बहुत आसान है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फर्स्ट को कैसे करें, वही लॉजिक जो हमने पहले बार यूज किया है वही लॉजिक हम इस बार भी यूज कर सकते हैं कि अभी फर्स्ट इक्वल टू नम बाय 100 कि अगर 232 को डिवाइड करें 100 से तो हमें क्वोशंट मिलेगा 2 जो कि फर्स्ट की वैल्यू है कि फर्स्ट डिजिट की वैल्यू है। पर हम इस 100 को कैसे आइडेंटिफाई करें, 100 इज 10 रेज टू 2 के और 2 क्या है, 2 इस लेन माइनस 1, लेन की वैल्यू 3 है तो लेन माइनस 1 हमें 2 मिलता है। तो हम इस 100 को इस तरह लिख सकते हैं, 100 इक्वल टू 10 रेज टू लेन माइनस 1 के। और 100 इस तरह भी लिख सकते हैं, 100 इक्वल टू पावर फंक्शन 10 कॉमा लेन माइनस 1, लेन की वैल्यू 3 है, 3 माइनस 1 2, 10 रेज टू 2 के पावर फंक्शन रिटर्न करेगा जो वैल्यू होगी 100। और इस स्टेटमेंट की हम फर्स्ट की वैल्यू निकालने में यूज कर सकते हैं। okay? हम पैलिंड्रोम निकालने का एक्चुअल प्रोग्राम देखेंगे। okay? शुरुआत करते हैं इंक्लूड स्टेटमेंट से और यहाँ पे हम mat.h एक हेडर फाइल है सी की, वो भी इंक्लूड करेंगे। क्यों कि उसमें पावर फंक्शन और पीओडी फंक्शन डिफाइन किया गया है जिसे हम हमारे प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं कि मेन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। फिर हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, नम और लेंथ। नम नंबर की वैल्यू लेने के लिए और लेंथ जितने डिजिट्स है नंबर में वो आइडेंटिफाई करने के लिए। हम इस लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं पर हम उस पर फोकस नहीं करेंगे इस प्रोग्राम में, हम यूजर से ही ये वैल्यू डायरेक्टली लेंगे। फिर हम पैलिंड्रोम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं जिसके दो पैरामीटर्स है, दोनों इंटीजर के, जिसमें हम नम और लेन वैल्यू पास करेंगे। फिर एक प्रिंट फंक्शन जो यूजर को संकेत देता है नंबर और उसका लेंथ एंटर करने के लिए। फिर एक स्कैनफ फंक्शन जिसमें हम नम और लेंथ के वैल्यूज लेंगे। फिर पैलिंड्रोम फंक्शन कॉल होता है जिसमें हम दो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, नम और लेंथ। इसके बाद गेट और रिटर्न जो स्टेटमेंट के साथ हमारा मेन फंक्शन एंड होता है। अब हम पैलिंड्रोम फंक्शन का कोड देखेंगे कि तो इसके दो पैरामीटर्स है, नम और लेंथ के दोनों के टाइप इंटीजर्स है, ये ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। फिर हम तीन और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, फर्स्ट लास्ट और डीवीएसआर। फर्स्ट डिजिट को स्टोर करने के लिए, लास्ट डिजिट की वैल्यू स्टोर करने के लिए और डीवीएसआर फर्स्ट की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट हम लिखते हैं डीवीएसआर इक्वल टू पावर ऑफ 10 कॉमा लेन माइनस 1। ये स्टेटमेंट क्यों यूज किया जाता है ये हमने एग्जांपल्स में देखा है। नेक्स्ट, फर्स्ट इक्वल टू नम बाय डीवीएसआर। सो नम को हम डीवीएसआर की वैल्यू से डिवाइड करते हैं और हमें फर्स्ट की वैल्यू मिलती है। लास्ट इक्वल टू नम परसेंटाइल 10 जो फाइनल रिमाइंडर हमें देता है और लास्ट को असाइन करता है कि अब हम चेक करेंगे पहला डिजिट और लास्ट डिजिट सेम है कि नहीं, फर्स्ट इज इक्वल टू लास्ट और नॉट। कि अगर नहीं होता है तो हम प्रोग्राम को वहां रोकते हैं सेकेंड स्टेप के अकॉर्डिंग। तो इसलिए हम ब्रेक स्टेटमेंट लिखते हैं, तो हम आगे चेक नहीं करेंगे, हमारा कंपैरिजन यहाँ पे ही रुकेगा कि और अगर ये सेम है तो हमें नंबर को रिड्यूस करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट नम परसेंट इक्वल टू डीवीएसआर। इससे होता क्या है, नम का फर्स्ट डिजिट निकाला जाता है और जो फर्स्ट डिजिट के बाद जो वैल्यूज होते हैं वो नम को असाइन किए जाते हैं। okay? इसके बाद नम स्लैश इक्वल टू 10
इससे होता क्या है, नम को 10 से डिवाइड करेंगे और जो क्वोशंट आता है वो नम को असाइन होता है। इससे जो लास्ट डिजिट है नंबर का वो निकाला जाता है और अभी एक नया रिड्यूस नंबर मिलता है। इसके बाद हमें नंबर की लेंथ भी रिड्यूस करनी पड़ेगी। नंबर तो रिड्यूस हुआ तो लेंथ भी रिड्यूस हुई और इसलिए लेन इक्वल टू लेन -2। ओके, तो लेन की वैल्यू 2 से कम होती है। 2 क्यों, हमने फर्स्ट और लास्ट डिजिट दोनों निकाले इसलिए लेन की वैल्यू रिड्यूस हुई। अभी हमें ये स्टेप्स दोहराने हैं, रिपीट करने हैं और जहां रिपीटेशन आया वहां पे लूप आया, इसलिए हम एक वाइल लूप के लिखते हैं और इसमें एक कंडीशन डालते हैं, टर्मिनेटिंग कंडीशन। कौन सी, जब तक नम की वैल्यू 9 से ऊपर है आप ये रिपीट करते रहिए कि नम अगर 9 या 9 के बिलो जाता है तो कंपैरिजन करने की कोई गुंजाइश नहीं होती, कंपेयर करने की जरूरत नहीं होती और इसलिए हम वहां पे इस लूप के कोड को रोकते हैं। ओके, सो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। फिर हमारा इफ कंडीशन में चेक करते हैं नम की वैल्यू 9 से कम है क्या, कि नम की वैल्यू 9 से कब होगी, जब हर एक डिजिट पहला और लास्ट हर एक रिड्यूस नंबर में या ओरिजिनल नंबर में जब सेम होगा तभी नम की वैल्यू 9 से कम होगी और इस केस में वो नंबर पैलिंड्रोम हो जाता है और इसलिए हम इसमें प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं कि नंबर इज अ पैलिंड्रोम। अगर ये नहीं होता है, उससे पहले नंबर की वैल्यू 9 से कम होने से पहले ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, तब वो नंबर पैलिंड्रोम नहीं है और इसलिए हमें प्रिंट करना होता है कि नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम। ओके, और फिर एक रिटर्न जीरो स्टेटमेंट के साथ हमारा पैलिंड्रोम फंक्शन एंड होता है। अब हम ट्राई रन करेंगे इस प्रोग्राम का नंबर 1 2 3 2 1 के साथ। हम ये मान लेते हैं कि मेन फंक्शन कॉल हुआ, यूजर ने नंबर के लिए 1 2 3 2 1 की वैल्यू पास की और लेन के लिए 5 की वैल्यू पास की और इसके बाद मेन फंक्शन पैलिंड्रोम फंक्शन को कॉल करता है। सो कंट्रोल आता है पैलिंड्रोम फंक्शन के पास, दो वेरिएबल्स नंबर और लेन क्रिएट होते हैं और इसलिए हम यहाँ उसको मेंशन करते हैं, उनको वैल्यूज मिलती है 1 2 3 2 1 और 5। ओके, फिर और तीन वेरिएबल फर्स्ट लास्ट और डिविजर क्रिएट होते हैं कि इसलिए हमने उसे मेंशन किया है। फिर कंट्रोल चला जाता है वाइल लूप के पास, उसका कंडीशन चेक होता है क्या नम की वैल्यू 9 से ऊपर है, हाँ है, इसलिए कंडीशन ट्रू है, इसलिए कंट्रोल चला जाता है वाइल लूप के अंदर के। तो फर्स्ट साइकिल स्टार्ट होती है हमारी, नम की वैल्यू है 1 2 3 2 1 के। अब पावर ऑफ 10 कॉमा लेन -1, लेन की वैल्यू 5 है, लेन माइनस वैल्यू 4 होती है, 10⁴ रिटर्न करता है वैल्यू 10000 और ये वैल्यू असाइन होती है डीवीएसआर को। ओके, अब नम बाय डीवीएसआर मतलब 1 2 3 2 1 बाय 10000 और उसका रिजल्ट आता है फर्स्ट इक्वल टू 1 के, तो 1 को पहली डिजिट की वैल्यू मिलती है। फिर लास्ट इक्वल टू नम परसेंटाइल 10 के और लास्ट को वैल्यू मिलती है 1। अब इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होता है, वो चेक करता है फर्स्ट या लास्ट की वैल्यू सेम है कि नहीं। अगर सेम नहीं है तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, पर यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट की वैल्यू सेम है और इसलिए ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब कंट्रोल चला जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट के पास, नम परसेंट इक्वल टू डीवीएसआर। सो नम को डीवीएसआर से डिवाइड किया जाएगा और जो फाइनल रिमाइंडर होगा वो नम को असाइन किया जाएगा कि डीवीएसआर की वैल्यू है 10000 के, सो नम डिवाइड बाय 10000, फाइनल रिमाइंडर बचता है 2321 और इसलिए नम को वैल्यू मिलेगी 2321 के। इसके बाद इस नए नम की वैल्यू के साथ नम को डिवाइड किया जाएगा 10 के साथ और जो क्वोशंट होता है वो नम को असाइन किया जाएगा कि सो 2321 डिवाइड बाय 10 के इसका क्वोशंट होता है 232 और इसलिए नम को वैल्यू मिलती है 232 के। और इसके बाद लेन की वैल्यू रिड्यूस होगी 2 से, लेन की वैल्यू 5 है,
-2 करेंगे, लेन की वैल्यू बन जाती है 3। ठीक, इसके बाद हमारा लूप एंड होता है, वापस से कॉल होता है कि और कंडीशन ट्रू है, इसलिए हम सेकेंड साइकिल में जाते हैं कि नम की वैल्यू अभी 2 3 2 है, लेन की वैल्यू है 3, लेन -1 2 है कि पावर ऑफ 10 लेन -1 10⁻², और डिवीजर की वैल्यू मिलती है 100। फिर फर्स्ट इक्वल नम बाय डिवीजर की वैल्यू 100 है, नम की वैल्यू 232 है, सो 232 डिवाइड बाय 100 फर्स्ट को वैल्यू मिलती है 2। उसके बाद लास्ट इक्वल नम परसेंटाइल 10, नम की वैल्यू 232 है, परसेंटाइल 10 लास्ट को भी वैल्यू मिलती है 2। अभी कंडीशन चेक होता है, फर्स्ट और लास्ट की वैल्यू सेम है, इसलिए कंडीशन फॉल्स है, इसलिए ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है, कंट्रोल जाता है नेक्स्ट स्टेटमेंट के पास। नम परसेंटाइल इक्वल टू डिवीजर, नम की वैल्यू 232 है, परसेंटाइल करें डिवीजर के साथ, रिमाइंडर बचता है 32 जो कि नम को असाइन होता है। फिर नम स्लैश इक्वल टू 10, नम को 10 से डिवाइड किया जाता है, नम की वैल्यू 32 है, अभी डिवाइड बाय 10 रिजल्ट आता है और इधर क्वोशिएंट आता है 3, तो नम को वैल्यू मिलती है 3 के, और लेन की वैल्यू रिड्यूस होती है 2 से, लेन की वैल्यू बन जाती है 1। वापस से व्हाइल लूप कंडीशन चेक होती है, नम की वैल्यू अभी 3 है, क्या नम की वैल्यू 9 से ज्यादा है? नहीं है, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स है, इसलिए अब कंट्रोल चला जाएगा स्टेटमेंट जो कि व्हाइल लूप के बाद आती है, कि जो कि इफ कंडीशन स्टेटमेंट है, कंडीशन चेक किया जाए क्या नम की वैल्यू 9 से कम है, आंसर यस है, और इसलिए कंडीशन ट्रू है, और इसलिए प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जिसमें प्रिंट होगा कि ये नंबर पैलिंड्रोम नंबर है। रिटर्न 0 स्टेटमेंट के बाद हमारा ये प्रोग्राम एंड होगा। Friends, if you found this video useful, then please like it. Do subscribe to the channel by clicking on the subscribe button. Also share this video and playlist with your friends. Thank you for watching.